दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसे रेगिस्तान की जहां सदियों से सिर्फ रेत और धूप ही नजर आती थी, लेकिन अब वो रेत के नीचे छिपा खजाना बाहर आने लगा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की, जो तेल का बादशाह तो है ही, लेकिन अब सोने का भी बड़ा खिलाड़ी बनने जा रहा है। हाल ही में सऊदी की सरकारी माइनिंग कंपनी मादेन ने ऐलान किया कि 4 अलग अलग जगहों पर सोने के नए भंडार मिले। कुल मिलाकर 78 लाख औंस यानी करीब 221 टन सोना। ये खबर 12 जनवरी 2026 को आई और ये सऊदी के लिए तेल के बाद एक नया सोना उगलने वाला स्रोत बन सकती है। चलिए इस कहानी को समझते हैं डिटेल में। सऊदी अरब लंबे समय से तेल पर निर्भर रहा है, लेकिन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 प्लान के तहत वो अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, मतलब तेल के अलावा दूसरे सेक्टर्स पर भी कमाई। माइनिंग को उन्होंने तीसरा पिलर बनाया। ऑयल और पेट्रोकेमिकल्स के बाद इसी के तहत मादेन ने पिछले सालों में खूब ड्रिलिंग की, 221 किलोमीटर तक, और नतीजा 4 जगहों पर सोने का बड़ा इजाफा। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मंसूरा मसाहरा माइन में हुई, वहां साल भर में 30 लाख औंस का नेट इजाफा। फिर उरुक 20-21 और उम्स उस सलाम से मिलाकर 16.7 लाख औंस, और सबसे नई डिस्कवरी वादी अल जवब में पहली बार 30.8 लाख औंस का अनुमान। कुल 78 लाख औंस का एडिशन, जो पहले से 90 लाख औंस से ज्यादा निकला था, लेकिन कॉस्ट और प्राइस को एडजस्ट करने के बाद 78 लाख रह गए। अब आंकड़े देखिए, मंसूरा मसाहरा अब कुल 10.4 मिलियन औंस का रिसोर्स हो गया, 116 मिलियन टन, और ए में 2.8 ग्राम प्रति टन सोना। और अच्छी बात ये कि ये मिनरलाइजेशन गहराई में अभी भी ओपन है, मतलब और सोना मिल सकता है। मादेन का कहना है कि 2026 में भी ड्रिलिंग जारी रहेगी और आगे और ग्रोथ की उम्मीद है। ये सेंट्रल अरेबियन गोल्ड रीजन में हो रहा है, जहां पुरानी महद माइन के पास भी एक्सटेंशन मिला है, जिससे माइन लाइफ बढ़ सकती है। मादेन के सीईओ बॉब विल्ट ने कहा, वो बोले, रिजल्ट साबित करते हैं कि हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी काम कर रही है। हम सऊदी के गोल्ड एंडोमेंट में भारी निवेश कर रहे हैं और ये ग्रोथ फ्यूचर कैश जनरेशन को सपोर्ट करेगी। हम अभी अरेबियन शील्ड के गोल्ड पोटेंशियल को अनलॉक करने की शुरुआती स्टेज में है, मतलब ये सिर्फ शुरुआत है। आगे और बड़ी डिस्कवरी आ सकती है, और सिर्फ गोल्ड नहीं, कुछ जगहों पर कॉपर, निकल और प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स भी मिले हैं, जो मल्टी कमोडिटी पोर्टफोलियो बनाएंगे। एक्सपर्ट्स की राय क्या है? माइनिंग इंडस्ट्री के जानकार कहते हैं कि सऊदी का अरेबियन शील्ड दुनिया के अनट्रैप्ड मिनरल वेल्थ में से एक है। अनुमानित वैल्यू $2.5 ट्रिलियन से ज्यादा। विजन 2030 के तहत माइनिंग से जीडीपी में बड़ा कंट्रीब्यूशन आएगा, नॉन ऑयल रेवेन्यू बढ़ेगा, जॉब्स क्रिएट होंगे। एक एक्सपर्ट ने कहा कि यह डिस्कवरी सऊदी को ग्लोबल गोल्ड प्रोड्यूसर की लिस्ट में ऊपर ले जाएगी और इकोनॉमिकल डाइवर्सिफिकेशन को बूस्ट देगी। ग्लोबल मार्केट पर इंपैक्ट अभी तो बड़ा नहीं, क्योंकि ये रिसोर्स एडिशनल है, प्रोडक्शन में टाइम लगेगा, लेकिन अगर प्रोडक्शन बढ़ा तो सप्लाई बढ़ी, जो गोल्ड प्राइस पर थोड़ा डाउनवर्ड प्रेशर डाल सकती है। अच्छा कंज्यूमर्स के लिए, लेकिन मौजूदा प्रोड्यूसर्स के लिए चैलेंज। फिलहाल गोल्ड प्राइस हाई चल रहा है, 2025 में 64% तक बढ़ा था। दोस्तों, सऊदी पहले तेल से चमकता था, अब सोने से चमकेगा। ये ना सिर्फ उनकी इकोनॉमी को मजबूत करेगा, बल्कि दुनिया को दिखाएगा कि रेगिस्तान में भी अनलिमिटेड पोटेंशियल छिपा है। अगर आप निवेशक हैं तो नजर रखिए मादेन पर, क्योंकि ये स्टोरी अभी और लंबी चलेगी। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह नहीं, इसलिए कहीं भी निवेश करें तो किसी भी अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की सलाह के बगैर ना करें, क्योंकि जहां मार्केट में एक तरफ मुनाफा दिखता है तो वहीं जोखिम भी पूरा रहता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल रिपोर्टर जी को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।